पैसेंजर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति समदड़ी भीलड़ी रेलखंड के अध्यक्ष एवं अन्य के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने वाले हीराचंद भंडारी में ने रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेलवे के जनरल मैनेजर जयपुर और चेन्नई को पत्र भेजकर अवगत कराया कि भगत की कोठी से चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन करने के साथ मदुराई या कन्याकुमारी तक विस्तार करें। साथ ही इसी ट्रेन का ठहराव मुकलसा मोधरान धनेरा व पाटन में नहीं होने के कारण लाखों यात्रियों को भारी परेशानी के साथ साथ यात्रियों के करोड़ों रुपए की अनावश्यक बर्बादी हो रही है। एक तरफ तो एक ही लंबी दूरी की सीधी ट्रेन हमारे खंड में चेन्नई के लिए चली है, जिनका निम्न स्टेशनों पर ठहराव न होने से स्टेशन के आस पड़ोस के करीबन अनेकों गांव के यात्रियों को तकलीफ हो रही है। उक्त ट्रेन के ठहराव को लेकर हजारों यात्रियों की मांग है और यात्रियों में भारी जन आक्रोश भी है, जबकि आजादी के बाद पहली सीधी ट्रेन, उसमें भी मारवाड़ के मुख्य स्टेशनों पर ठहराव नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन मंडल कार्यालय में केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठनों की बैठक 9 जुलाई की आम अखिल भारतीय हड़ताल को लेकर आयोजित हुई। संयोजक कामरेड मनोज कुमार परिहार ने बताया कि आगामी 9 जुलाई को देश के श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की शोषणकारी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चार लेबर कोड को पूंजीपतियों के हितों में लागू करने के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के खिलाफ एवं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को साथ अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आम हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसको लेकर रविवार को विभिन्न श्रमिक एवं कर्मचारी संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के बाद हड़ताल को सफल बनाते हुए 9 जुलाई को विशाल मजदूर रैली एवं आम सभा का आयोजन करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। भारत सरकार द्वारा सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम को पूंजीपति के हवाले करने की नीति बनाई जा रही है, जिसको कारण सरकार द्वारा श्रमिकों विरोधी शोषणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय के अंदर आज 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल के संबंध में बैठक रखी गई, जिसमें RC2, C2, एटक, HMS और रेलवे के तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार लेबर लॉज के अंदर जो बदलाव करने जा रही है, जिसका हम सभी श्रमिक संगठन विरोध करते हैं। साथ ही साथ रेलवे जैसे बड़े उद्योग के अंदर भी निजीकरण बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। साथ ही साथ पूरे देश के अंदर जो सरकार ने रोज़गार के वादे किए थे, सरकार रोज़गार देने में विफल हो रही है और उल्टा जो पद खाली पड़े हैं उनको ख़त्म करने का कार्य कर रही है। इस प्रकार जो सरकार की नीति है, इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, हमारा शिक्षित युवा बेरोजगार हो जाएगा और निश्चित तौर पर इस प्रकार की कार्रवाई से देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आने वाले समय के अंदर 9 जुलाई को हम हड़ताल करके विरोध के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे कि नए रोजगार के पद सृजित किए जाए, खाली पड़े पदों को भरा जाए, अधिक से अधिक सरकारी उपक्रम में युवाओं को सेवा करने का मौका प्रदान कराया जाए और निजीकरण का जो तेजी से दौर चल रहा है उसके ऊपर विराम लगाया जाए। साथ ही साथ आज देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण से देश की शांति भी प्रभावित हो रही है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 9 तारीख के हड़ताल का जो कार्यक्रम होगा, संगठन के मंडल कार्यालय से हम यहाँ से रैली के रूप में रेलवे स्टेशन से हम सहकारी भवन, सहकार भवन से होते हुए रणछोड़ जी का मंदिर, दूध मंदिर और राजीव गांधी सर्कल से मजदूर मैदान में आकर विशाल सभा को प्रवृत्त करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर बीते साल वर्ष बरसात ऋतु में पूरा शहर एक टापू बन चुका था और 50 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी थी। इस बार जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाओं का दावा किया गया, लेकिन पहली बरसात ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नया गांव में फूटी पड़ी सीवरेज लाइन की वजह से कई महीनों से पानी का भराव हो गया और ऊपर से पहली बरसात का पानी एकत्रित होने से सभी स्थान पर जगह जगह जल भराव के हालात पैदा हो गए। नया गांव, सांची बस्ती सहित आसपास की कॉलोनी में पहली बरसात से लोगों के घरों तक पानी पहुंचा। समय रहते नालों की सफाई नहीं होने, सीवरेज की सफाई नहीं होने की वजह से ये हालात बने।
इन वार्ड वासियों को आने जाने में दिक्कत हो रही एवं फूटी सीवरेज जल भराव के हालात के बीच गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा। पानी की निकासी सीवरेज की सफाई नहीं होने से बुजुर्गों एवं बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही और स्थानीय नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही। बार बार नगर निगम को अवगत कराने के बाद भी यह हालात नहीं सुधरे और बरसात ऋतु में वार्ड वासियों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय वार्ड वासियों ने तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन एवं नगर निगम से पानी निकासी के स्थायी समाधान एवं सीवरेज की सफाई करने की मांग की। ये पानी की समस्या है। मेरा नाम सूरजा है। मेरे मकान के आसपास में गटर भरा पड़ा है। समस्या कोई सुनता नहीं है, गटर खाली करते नहीं है, नई सीवर सही है। यहाँ की परेशानी बहुत है, मच्छर बहुत खा रहे हैं और बीमारी फैल रही है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी जब गटर की सुविधा कराओ, गटर लाइन सही नहीं है, गटर की सफाई कराओ, गटर सही नहीं है। ये है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं सांसी बस्ती में रहता हूँ, नया गांव में। हमारे समस्या ये आ रही है, सीवरेज का पानी रोडों पे आ रहा है, बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता प्रशासन सर। अभी आज हमारे बस्ती में डेथ हो गई थी, अब वहाँ से बॉडी ले जा रहे थे, वो निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, वो बॉडी भी नीचे गिर गई साहब। बहुत परेशानी हो रही है, मतलब बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन का तो हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, हमारे समाज की तरफ, क्योंकि हम ठहरे मजदूर आदमी, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब क्या करें सर? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि बस्ती की पूरी सफाई हो, सर्विस की, ये सीवरेज लाइन की पूरी सफाई हो, ये जितने भी ब्लॉक है इनकी सफाई हो, है जब जाके हमको राहत मिले। और बरसात का पानी घरों के अंदर आ रहा है, परेशानी हो रही है, बेचारे गरीब आदमी क्या करें। पाली जिला मुख्यालय पर भगत की कोठी बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से जीआरपी एवं पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर बांगड़ा अस्पताल मर्चूरी ने रखवाया एवं परिजनों को जानकारी दी। हादसा पाली शहर के सरवोदी नगर के पास गवरी नगर के सामने रेलवे ट्रैक पर हुआ। मृतक युवक जोधपुर का निवासी था और पाली में गाने बजाने का कार्य करता था। जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई और परिजनों को सूचना दी गई। मृतक मनोज पुत्र बेंजुआ राम भदसिया जोधपुर का निवासी था। काफी साल से पाली गाने बजाने का कार्य करता था। भगत की कोठी बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के खोरवा गांव में बने विद्युत जीएसएस पर 11,000 केवी की विद्युत लाइन पर फ्यूज बांधते समय संविदा कर्मी को करंट की चपेट में आ गया। गंभीर घायल हो गया, अनेक जगहों से जल गया। घायल अवस्था में साथी कार्मिक उसे लेकर पाली बांगड़ अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया। चिकित्सक उनके उपचार में जुटे हैं। जानकारी सूत्रों के अनुसार जीएसएस खेरवा पर 11,000 केवी लाइन पर संविदा पर लगे विद्युत कर्मी लोकेश पुत्र मानक चंद मेवाड़ा निवासी बकड़ी नगर करनी की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। साथ ही कर्मचारी तत्काल प्रभाव से उसे पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसे भर्ती कराया गया एवं चिकित्सा उपचार में जुटे हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार इमाम हुसैन की शहादत की याद में तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित चाणोद सांजीराव में मुहर्रम का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तखतगढ़ कस्बे के रविवार सुबह सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जामा मस्जिद प्रांगण में मौलवी द्वारा नमाज अदा करवाई। बाद में जामा मस्जिद से पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में मुस्लिम कमेटी के सदर दीन मोहम्मद सिलावट, लाइसेंसदार फतेह मोहम्मद मोइला, ताज मोहम्मद सहित सैकड़ों की तादाद में महिलाओं सहित युवक युवतियों एवं बुजुर्गों द्वारा या अली या हुसैन के गूंजते नारों के साथ विशाल ताजिया जुलूस का शुभारंभ हुआ, जो मेन बाजार होते हुए 12 बजे जवाहर चौक पहुंचने पर मुस्लिम धर्मावलंबियों के सदियों से आ रही धार्मिक परंपरा अनुसार जगह जगह ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन कर हैरत अंगेज करतब दिखाए। ताजिया जुलूस मुख्य बाजार से पल मिस्त्री 3 बत्ती सर्कल से पुनः डाक गली होते हुए इस्लाम के पैगंबर हजरत पीर मोहम्मद दरगाह होते हुए जामा मस्जिद पहुंचे। वहां से शाम 6 बजे साधु की गली होते हुए तालाबा जाम में विसर्जन हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के खेरवा गांव में बने विद्युत जीएसएस पर 11,000 केवी की विद्युत लाइन पर फ्यूज बांधते समय संविदा कर्मी को करंट की चपेट में आ गया।
जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में मुस्लिम समाज का मातमी पर्व मुहर्रम पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपखंड के आहुआ गांव में आज मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम पर्व पर मुहर्रम जुलूस निकाला गया। अनेक क्षेत्र एवं गांवों के मुस्लिम समाज के समाज बंधु मुहर्रम जुलूस सम्मिलित हुए। आहुआ गांव के मुख्य बस स्टैंड से शुरू हुआ जुलूस बड़ा दरवाजा मुस्लिम बस्ती होते हुए मुख्य बाजार में पहुंचा। ढोल नगाड़ों की मातमी धुन के साथ मुहर्रम पर्व का जुलूस निकाला गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व में सुरक्षा बल जवान जाब्ता तैनात रहा। वहीं क्षेत्र के राणावास, सिरियारी, सोजत में भी मुहर्रम पर्व को लेकर मुहर्रम जुलूस निकाला गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती गांव राणावास में एक परिवार में आपसी जमीन विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राणावास गांव का सिरवी समाज का बड़ा भाई जायाराम पुत्र कोपाराम भायल के छोटे भाई अचलाराम भायल और उनके बच्चों के साथ मारपीट करता नजर आ रहा। नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डायाराम लकड़ी से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित सहित दोनों परिवार ने सिरियारी थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह घटना एक बार फिर से जमीन विवाद के मामलों में हिंसा की ओर इशारा करती है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। पुलिस और प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को अराई क्षेत्र के सिरोंज गांव में पूर्व मंत्री सावरलाल जाट की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व मंत्री सावरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि सावरलाल जाट हमेशा ही किसानों और गरीबों के हितैषी रहे थे और पूरे राजस्थान को अपना एक परिवार मानते थे। इसलिए आज जन जन के दिलों में सावरलाल जी बसते हैं। सावरलाल जाट की परिवार को भी वसुंधरा राजे ने अपना परिवार बताया और कहा कि आजकल के जमाने में और आजकल के लोग अपने चेहरे पर अलग अलग चेहरा चढ़ाते हैं, लेकिन सावरलाल जाट जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर थे। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि सावरलाल जाट और मेरी एक ही पाठशाला थी। हम दोनों ने भैरू सिंह जी की पाठशाला में पढ़ाई की थी, इसलिए दोनों के विचार भी हमेशा मिलते रहे और साथ में मिलकर काम किया। कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक राम स्वरूप लांबा, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने भी संबोधित किया। लेकिन सावत जी वो थे जो अंदर थे, वही बाहर दिखाई देते थे। वो कभी बदले नहीं और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला था। जीवन में ऐसे लोग बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। भगवान को जो प्यारे होते हैं वो बहुत जल्दी भगवान उठा लेता है, जबकि हम लोगों को उनकी जरूरत थी। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सावरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसे लोग थे और मुझे सौभाग्य मिला ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। आज एक बहुत ही सुंदर मूर्ति आप लोगों ने बनाई। मुझे मालूम है कि रात भर आप लोगों ने काम किया है। मुझे मालूम है कि आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मुझे ये चिल्ला रहा था रास्ते में, जल्दी चढ़ो, रुको मत, जल्दी चलो, बरसात आ जाएगी तो क्या होगा। हमने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने नारियल गाड़ दिए हैं तो बरसात तो आने वाली आज नहीं है। वहां तो हम जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, एक दफा सब महिलाओं के आंखों में आंख डालेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और यहाँ खड़े होकर आपको समेट कर प्यार से यही कहेंगे कि ये परिवार है और इस परिवार के बीच में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य इन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। 2017 की बात है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
फालना से वाया तखतगढ़ होकर जालोर के बीच वित्तीय स्वीकृति के अभाव में 23 वर्षों से अटका 459 करोड़ 26 लाख रुपए का रेल मार्ग के मामले को लेकर पिछले करीब 21 दिनों से तखतगढ़ नगर सहित पाली जालोर जिले वासियों के लिए महत्वपूर्ण रेल मार्ग को लेकर महाराष्ट्र प्रांत में निवासरत दोनों जिले प्रवासियों की मांग के अनुसार लगातार प्रमुखता से प्रकाशित हो रही खबरों के बाद अब इस मुहिम को लेकर तखतगढ़ के आसपास जालोर जिले के कबराड़ा, भूती, चांदराई सहित कई गांव से गुजरात के अहमदाबाद में निवासरत प्रवासियों में भी जागरूकता आने लगी है। रविवार को गुजरात के अहमदाबाद शहर के 16 रणुजा श्री राजस्थान कुमावत ज्ञाति सेवा समिति अध्यक्ष दीपाराम प्रजापति सहित पदाधिकारी ने रविवार को अश्विनी कुमार, केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार, दिल्ली एवं पाली सांसद एवं पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री पीपी चौधरी, जालोर सिरोही सांसद निम्बाराम चौधरी सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई विधायकों को पत्र भेजकर अवगत कराया कि इस रूट के लिए 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। ऐसे में यदि उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति होती है तो जिला पाली व जालोर के सैकड़ों गांव कस्बे भी रेल सेवा से जुड़ पाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।